हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बुंदेलखंड के महान योद्धा आला और ऊधल से जुड़े कुछ रहस्य आपको इस वीडियो में बताऊंगी। यानी कि उस समय जब वो शासन करते थे तो उनका शासनकाल कैसा था और क्या उन्होंने वास्तव में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। जितने भी रहस्य हैं वो आपको इस वीडियो में पता चलेंगे। और लोगों का कहना ये है कि क्या उन्होंने वास्तव में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और ऐसा भी बताया गया है कि उन्होंने एक पूरे गांव में यानी कि पूरे गांव को एक ही रात में मार दिया था। तो जितनी भी उनके बारे में जानकारियां हैं, क्या वह वास्तव में सत्य हैं? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको आला और ऊदल से जुड़ी जितनी भी जानकारियाँ वो आपको पूरी इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। जैसा कि आला ऊदल को बुंदेलखंड का महान योद्धा बताया जाता है। जब उनका शासनकाल था तो वो उस राज्य में यानी कि सबसे बड़े ताकतवर योद्धा थे और तब तक वो जीवित रहे, तब तक पूरे हिंदुस्तान पर उनका शासनकाल रहा था। और ऐसा भी बताया जाता है कि जिस समय पृथ्वीराज चौहान और आला ऊदल के बीच युद्ध हुआ था, उस समय पृथ्वीराज ने आला के भाई ऊदल की मृत्यु कर दी। आला और ऊदल बहादुर योद्धा थे और उन्होंने शासनकाल बहुत ही अच्छी तरीके से किया था। आला और ऊदल बहादुर योद्धा दक्षराज के बेटे, जिनका जन्म महोबा से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, वहां पर हुआ था। उनके पिता की हत्या कर दी और महोबा राजवंश के राजा परमाल की सुरक्षा में रखी गई थी। बचपन से ये बहादुर योद्धा थे, यानी कि इन्हें लड़ने का, तीरंदाजी यानी कि सभी तरह की कलाएं आती थी। और जब यानी कि ये किसी राज्य में सुरक्षा में रखे गए थे, उस समय ही इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से उस राजा की सुरक्षा की कि वो राजा इनसे प्रसन्न हो गया और इन्हें अपने किले में ही उन्होंने इन्हें स्थान दे दिया। जब उस राजा की मृत्यु उसके बाद में इन्होंने ही वहाँ पर शासन किया था और वहाँ पर यानी कि युद्ध में भी इन्हें जो राजा थे वो संग ले जाते थे और वहीं पर इन्होंने सभी राजाओं को परास्त कर दिया। दोस्तों, आला ऊदल की बहादुरी के चर्चे बहुत दूर दूर तक थे, यानी कि उनसे कोई भी युद्ध करना नहीं चाहता था। आला ऊदल के किले में कई ऐसी जगह हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे कि मां शारदा का यह मंदिर त्रिकुट की पहाड़ी पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि मां शारदा ने इस मंदिर की खोज आला ऊदल के नाम के 2 संगे भाइयों ने की थी। जो योद्धा कहा जाता था कि आला और ऊदल मां शारदा के परम भक्त थे। उन्होंने पर्वत की चोटी पर मौजूद इस मंदिर को ढूंढ निकाला था। यानी कि इस मंदिर के बारे में किसी को भी नहीं पता था, पर जब आला ऊदल को ऐसा अनुभव हुआ तो उन्होंने उस पहाड़ी पर इस मंदिर को ढूंढ निकाला। और इस मंदिर के जाने कि इस मंदिर को जब लोग देखने जाते हैं तो आला ऊदल का नाम वहाँ पर उन्हें पता होता है कि इस मंदिर की खोज आला ऊदल ने की थी, क्योंकि वो पहाड़ी इस महल से बहुत दूर है और बहुत ही ऊंचे स्थान पर स्थित थी। और आला ऊदल ने उस मंदिर की खोज करके उस मंदिर को निकाल लिया। दोस्तों, आला ऊदल का आप किला देख सकते हैं कि किस तरीके से इस किले की बनावट की गई है। दोस्तों, पहले इस किले में यानी कि बहुत खूबसूरतियाँ थीं, पर अब इस किले की बनावट जो बिगड़ चुकी है। महोबा जिले के 12वीं शताब्दी के वीर योद्धा आला और ऊदल वीरता की कहानी उत्तर भारत के घर घर में कही जाती है। इन योद्धाओं ने अलग अलग 52 लड़ाइयाँ लड़ी और सभी में विजयी हुए। दोस्तों, आला ऊदल ऐसा कोई भी युद्ध नहीं था जिसमें आला ऊदल नहीं परास्त हुए हों। उन्होंने सभी लड़ाइयाँ लड़ी और सभी में वो विजयी प्राप्त हुए। यानी कि उन्होंने अपने जीवन में 52 लड़ाइयाँ लड़ी थी। यहाँ पर आप जगह देख सकते हैं। इस जगह के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर उनकी बैठक हुआ करती थी। आला चंदेल राजा परमादित्य परमल के रूप में भी जाना जाता है। यह एक महान सेनापति थे जिन्होंने 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ी, जो आला खंडबौल में अमर हो गई। यानी कि इस लड़ाई को हर एक इंसान जानता है कि आला ऊदल ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया और उन्होंने उनकी जान भी बख्श दी। ऐसा बताया जाता है कि आला ऊदल ने उनके भाई ऊदल की मृत्यु कर दी, तो आला को बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से की और उन्हें हरा दिया। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको उस घटना को बताती हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। आला और ऊदल दोनों का अंतिम युद्ध दिल्ली के शासक में रहे पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ। 11वीं सदी में बुंदेलखंड विजय का सपना लेकर पृथ्वीराज चौहान चंदेल शासन पर हमला किया।
उस वक्त चंदेलों की राजधानी महोबा थी। वैरागढ़ में हुई भीषण लड़ाई में आला के भाई ऊदल को वीरगति प्राप्त हुई पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। तो जब आला को पता चला कि पृथ्वीराज चौहान ने उनके भाई ऊदल की मृत्यु हो गई है तो उन्हें बहुत बुरा लगा। तो पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए गए और वहाँ पर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया। यहाँ तक कि वो उन्हें मारने तक पर आ गए, पर उन्होंने अपने गुरु को याद किया और उनकी जान बख्श दी। तो दोस्तों, आला ऊदल बहुत ही नेक दिल के राजा भी थे और उन्होंने जितना शासन किया था वो आज तक याद किया जा सकता है, यानी कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से शासनकाल रहा उनका। तो ये थी आला ऊदल से जुड़ी सच्चाई। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहें। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।